आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के इतिहास जानने के साधन। तो इसके निम्नलिखित साधन हैं, जैसे प्राचीन ग्रंथ है, जैसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक। अब जैसे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे हम लोग पढ़ेंगे पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें भी मिलता है। फिर एक है मुद्रा राक्षस, ये है जैसे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में पुराण, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के बारे में हमें देखने को उल्लेख मिलता है। दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। क्या आता है? बौद्ध ग्रंथ। ठीक, बौद्ध ग्रंथ जैसे हम लोग पढ़ेंगे दीपवंश, महावंश, फिर दिव्यावदान आदि बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य वंश के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट जैन ग्रंथ देखेंगे। ठीक, जैन ग्रंथ में जैसे एक आप सुना होगा कल्पसूत्र, जिसका भद्रबाहु का है लिखा है। फिर परिशिष्ट पर्ण दूसरा है, परिशिष्ट पर्ण। ठीक, हेमचंद का है। ये जैन ग्रंथों में भी इसका किस मौर्य वंश के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, अब ये आपका प्राचीन ग्रंथ हो गया। फिर अब देखा जैसे दूसरा क्या है, अभिलेख देखेंगे। अभिलेख तो अभिलेख में ये जो अभिलेख है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। किसके? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, स्मारक, जितने चीज हैं किसके अंतर्गत बनाए गए थे? तो पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखेंगे कई ग्रंथ आपको जैसे कई लेख मिलेंगे, स्तंभ लेख, शिला लेख, अशोक का है। ठीक, जैसे इसमें पढ़ेंगे अभिलेख में, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, तो इसमें पहला है अभिलेख फिर शिलालेख, फिर स्तंभ लेख, फिर उसके बाद गुहा लेख। ठीक, ये सब किसमें? और एक है सिक्के हैं, स्मारक हैं, आदि पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जैसे एक अभिलेख की बात करें, अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक, दूसरा चीज क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, इसमें चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। इसी लेख में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। ठीक, इसी लेख में मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम मिलता है। ठीक, ये कहाँ है? गुजरात में है। इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख भी किया गया है। रुद्रदामन जूनागढ़, जो ये रुद्रदामन ये चंद्रगुप्त के उस समय क्या था? सेनापति था, तो उसका उल्लेख मिलता है। अब इस शिलालेख है, स्तंभ लेख में भी मौर्य वंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक चीज और आपको बता दें, जो पुराण है, पुराण में मौर्य वंश की वंशावली मिलती है। क्या है? मौर्य राजाओं की वंशावली मिलती है। क्या मिलती है? वंशावली मिलती है। ठीक, पुराण में। अब ये हो गया आपका पुरातात्विक साक्ष्य। अब विदेशी विवरण देखेंगे, इसका आपको विस्तार से उल्लेख भी किया जाएगा। जैसे आपको अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसके कितने हैं? 15
15 भाग हैं और 180 मतलब इसमें 180 भाग हैं, ऐसे कई उल्लेख किए गए हैं जिसमें ये अर्थशास्त्र मौर्य काल की राजनीतिक पुस्तक मानी जाती थी। मुद्रा राक्षस ये गुप्त काल की पुस्तक है, लेकिन इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक, अब देखेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्या, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में जैसे कई प्लूटार्क हैं, प्लूटार्क हो गए, जस्टिन हो गए, प्लिनी हो गए, नियार्कस हो गया, ठीक, मेगस्थनीज हो गया, ठीक, प्लूटार्क, जस्टिन, स्टेबो हो गए, कौन, स्टेबो, एक और है स्टेबो, आदि ये किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे प्लूटार्क है, चंद्रगुप्त को कहता है एंडोकोटस कहा है, क्या कहा है, एंडोकोटस कहा है, शब्द का प्रयोग किया किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो जस्टिन है, जस्टिन और स्टेबो ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंडोकोट्स के नाम से उल्लेख किया है। ठीक, सैंडोकोट्स, और एक नाम और मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, एंडोकोट, सैंडोकोट और सैंडोकोप्स मिलता है। ये तीनों नाम की पहचान विलियम जोन्स ने की है। ठीक, निरियाकस भी उल्लेख करता है, और प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री एक पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, क्या है, इंडिका, इसमें ये बताया गया है मौर्य वंश के प्रशासनिक बारे में, राजतंत्र कितने भागों में क्या बटा था, इसकी राजधानी क्या थी, उसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, ये विदेशी विवरण होगा। विदेशी विवरण के बाद आपको शिलालेख, अभिलेख ये बता दिया गया है। अब आपको सिक्का, जैसे ये कौन से सिक्के का प्रयोग किया था, तो सिक्के की बात करें तो सिक्के पंचमार का सिक्का चला मौर्य वंश में मिलता है। ठीक, इतना क्या है अभिलेख, इसे आपको जब बताया जाएगा इसकी अलग क्लास बनाई जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि किसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इतना ये साक्ष्य है। ठीक, अब इसके बाद आपको बताया जाएगा इसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए इसी क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।